नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रेम नहीं मरता। प्रेम संसार का स्थायी सत्य है। यूं तो संसार के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सत्य जैसा ही आभासित होता है, पर वह सत्य नहीं, सत्य का भ्रम मात्र है। आज देखते हैं कि हमारा एक परिवार है, स्त्री है, बच्चे हैं और हम स्वयं हैं। जमीन है, जायदाद है, धन दौलत है, संपत्ति है, संपदा है, सब व्यवहार में आते हैं, सब सत्य जैसे भाषित होते हैं। पर क्या यह स्थायी सत्य है? कभी कुछ परिस्थिति उत्पन्न होती है तो जमीन बिक जाती है। जो कुछ कल हमारा था आज दूसरे का हो जाता है। ऐसी परिवर्तनशील बातों को सत्य कैसे माना जा सकता है? सत्य वह है जो तीनों कालों में एक जैसा ही बना रहे। प्रेम ही केवल ऐसा सत्य है जो अपरिवर्तनशील है और तीनों कालों में स्थिर बना रह सकता है। प्रिय के बिछुड़ जाने पर उसके प्रति रहने वाला प्रेम नहीं मरता, वह यथावत बना रहता है। जमीन जायदाद चली जाती है पर उसके प्रति लगाव समाप्त नहीं होता। धन चला जाता है पर उसके प्रति अभिप्सा बनी रहती है। प्रेम ही संसार का स्थिर तथा स्थायी सत्य है और सारी वस्तुएं नश्वर तथा परिवर्तनशील हैं। ऐसे प्रेम की साधना छोड़कर लौकिकता की आराधना करना सत्य को छोड़कर उसकी छाया पकड़ने की तरह अबुद्धिमत्ता पूर्ण है। प्रेम का ग्रहण ही परमात्मा की प्राप्ति है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए महात्मा ईसा ने कहा है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। ईश्वर को वही जानता है जो प्रेम करता है। प्रेम परमात्मा की उपासना का भावनात्मक रूप है जो आत्मा को, परिवार को, राष्ट्र और समाज को प्रेम करता है और सारे मनुष्यों को, यहाँ तक कि समस्त जड़ चेतन में आत्मीयता का सच्चा भाव रखता है। वह परमात्मा का सच्चा भक्त है। मित्रों, प्रेम हृदय की उस पवित्र भावना का वाचिक रूप है जो अद्वैत का बोध कराती है। उसमें मैं और तुम का, अपने पराये का बिलगाव नहीं रहता। समष्टिगत निस्वार्थ भावना परिपक्व प्रेम है जिसकी आराधना मानव को महामानव और पुरुष को पुरुषोत्तम बना देती है। अस्तु इसी साध्य और महानता की उपासना श्रेयस्कर है, कल्याणकारी तथा मंगलकारी है।